मैं हूं जुल्करनैन शेख। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप ये सुनेंगे तो इससे कुछ ही देर बाद वो अपना दूसरा T20 मैच सेंचुरियन में खेलेगी और इस सेंचुरियन के T20 मैच को जीतना पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अहम है। अगर उन्होंने इस सीरीज के अंदर रहना है तो उन्हें ये मैच जीतना होगा और इस T20 सीरीज का ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान टीम के अंदर क्या फाइनल 11 सेलेक्ट हो रही है ये तो हम बात करेंगे, लेकिन साथ साथ मैं साबिक कप्तान और जो इस वक्त परफॉर्मेंस सेंस में भी बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार है बाबर आजम, उसकी बात करूंगा। उन पर एक केस हुआ था 2021 में 2021 में एक लड़की की तरफ से हरासानी और उसका केस हुआ था और फिर उन्होंने उसके बदले में लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक केस किया था कि जी ये गलत बयानी की जा रही है और इस केस को खारिज किया जाए। ये लड़की गुलबर्ग की इलाके की रहने वाली है और इसकी तरफ से एक केस बाबर पर जब दायर किया गया था उसके जवाब में लाहौर हाई कोर्ट में एक दरखास्त बाबर आजम की तरफ से दायर की गई थी कि ये केस झूठा, इसको ख़त्म किया जाए। लेकिन अब इस केस में मुसलसल तसलसल के साथ बाबर आजम की तरफ से जो है वो ना तो केस को आगे बढ़ाया जा रहा है और ना ही केस की कोई फर्दर जिसमें कहते हैं ना विटनेस पेश किए जा रहे हैं। सो आज इस केस पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस वहीद खान ने जो है वो समाअत की और उन्होंने सिर्फ 3 रोज़ दिए हैं बाबर आजम के वकील को कि वो खुद पेश होकर इस मामला पर आर्गूमेंट्स करें। सो मुश्किलात बाबर आजम के लिए ग्राउंड में भी हैं और ये बाहर ये केस मुझे यूँ लगता है कि उनके वकला ने इसको बहुत ज़्यादा खींचा है और अब ये कहीं बाबर आजम को के गले तो नहीं पड़ जाएगा। वो लड़की ये दावा कर रही है कि उन्हें 12 लाख रुपए भी लेने हैं। सुनने में ये भी आया था कि उन्होंने कोई पैसे लेके सुलह कर लिए। सो बहरहाल क्रिकेट के ग्राउंड में तो बाबर की परफॉर्मेंस पहले T20 में जैसे रही और वो मुश्किलात का शिकार हैं और उनको तो वहाँ पर क्रिकेट के ग्राउंड में परफॉर्मेंस दिखानी है। सो ये मामला तो उनको कहीं ना कहीं टेंशन ज़रूर दे रहे होंगे। सो बाबर मुश्किल में है इस लिहाज से कि ना तो वो परफॉर्म कर पा रहे हैं और दूसरा जो उनके इर्द गिर्द मसाइल जो पहले जन्म ले गए थे वो फिर दोबारा जाग रहे हैं। ये तो बात थी बाबर आजम की। अब बात करते हैं हम फाइनल 11 की कि क्या टीम पाकिस्तान को खिलानी चाहिए जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20 मैच में। देखें, अगर मैं पहला मैच, अब मुझे ये भी पता है कि हम ना बड़े ही अजीब सी हमारी कैलकुलेशन होती है। हम ये देखते हैं जी 183 रन बनाए थे 183, पाकिस्तान ने 172 कर लिए और उसके अंदर बड़ा पोर्शन जो है रिजवान का था। पर मैं इस सोच से थोड़ा सा खिलाफ हूँ, माफ़ी के साथ। देखें, पहली बॉल खेलने वाले रिजवान आखिरी ओवर में आउट होते हैं, यानी कि उन्होंने पूरे 20 ओवर से के 62 बॉलें यानी कि 10 ओवर 2 बॉलें खेली और मैच वो नहीं जितवा सके। अब आप कहेंगे कि जी उसको माइनस कर दें। देखिए, किसी भी हम तेंदुलकर पर या हम किसी और प्लेयर पर जब कभी इतराज करते हैं जी 100 तो है पर इतने मैच नहीं जीते, तो फिर ये इतराज रिजवान पर भी बनता है। रिजवान को अपना बैटिंग स्टाइल चेंज करना होगा। और दूसरा, ये जो जोड़ी रिजवान और बाबर की आती है ये अब स्ट्राइक रेट या ये जोड़ी अब ओपनिंग सेंस में बिल्कुल कामयाब नहीं। मैं तो बाबर आजम को बिठाने के हक में नहीं हूं, लेकिन मैं कभी भी उससे ओपन कराने के हक में नहीं हूं। और अगर रिजवान को लगता है कि उनको ओपन करना चाहिए तो फिर उनके साथ साइम अयूब को आना चाहिए। और साइम अयूब एक अच्छे टच में, एक अच्छे तेज खेलने वाले है बैटर। सो रिजवान अगर टुक टुक वाले स्टाइल में T20 खेलेंगे भी सही तो कहीं ना कहीं वो स्ट्राइक रेट को बैलेंस करेंगे। सो मैं ये समझता हूं कि आज के इस मैच में जो ओपनिंग है वो साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान करे, 1 डाउन बाबर आजम होंगे और फिर आपके पास मेरा नहीं ख्याल कि इन 3 बैटर्स को चेंज करने का कोई ऑप्शन है। उस्मान, तैयब ताहिर और मोहम्मद इरफान। अब इनके बाद जो बारी आती है जो हम देख रहे हैं, चेंज कहां पे आनी चाहिए? क्या इब्रार को चेंज करके जहादात खान को डालना चाहिए? क्या जो है वो मुकीम को चेंज करके हमें किसी और प्लेयर को डालना चाहिए? तो मेरा ये ख्याल है कि एक चेंज करने की कोशिश की जाएगी और शायद 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 सुफियान मुकीम की कुर्बानी देने की कोशिश की जाए। और इसकी वजह यह होगी कि जनाब सुफियान मुकीम को 20वें ओवर में बड़ी मार पड़ी थी। मुझे यूं लगता है कि ये फाइनल 11 में इब्रार को अगर चेंज करके जहादात का तजर्बा किया जाए, क्योंकि सुफियान मुकीम एक परमानेंट हमारे स्पिनर है, उसको हमें टाइम देना है। अब यहां पर यह भी सोच है कि जी अफ्रीकन है या ऑस्ट्रेलियन है या इंग्लिश है, इनकी आम प्रैक्टिस जो है वो फास्ट बॉलर्स के साथ होती है। अगर आप जहादात को लाएंगे तो आप अगर 4 पेसर कर लेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो अगर चेंज फील होती है, मुझे यूं लग रहा है चेंज फील होती है, तो इब्रार की जगह आपको एक ऐसा कहें ना एक ऐसा चेंज लानी होगी जिससे कम से कम आपकी टीम में कोई प्लस पॉइंट आए। सो अव्वल तो मुझे फील होता है कि इब्रार की जगह जहादात खान को लाया जाएगा और क्योंकि उसका
बैटिंग सेंस भी एक प्लस पॉइंट हो जाएगा और उनका ये जो बॉलिंग सेंस है वो भी एक प्लस पॉइंट होगा, लेकिन अब उसका कितना फायदा होता है ये साबित होगा। बस इसके अलावा और कोई चेंज नहीं। सो मैं अगर आपको फाइनल 11 बताऊं तो मोहम्मद रिजवान फाइन के साथ ओपन करें, बाबर वन डाउन हो, तैयब ताहिर, उस्मान खान, इरफान नियाजी जो है वो हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग होगी। अगर जहादाद खान आते हैं तो ये यहाँ पर होंगे। उसके बाद हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी और अब्बास अफरीदी का हमारा जो पेस अटैक है वो होगा। और फाइनली अगर सुफियान मुकीम को रखा जाता है तो वो आखिरी प्लेयर होंगे, क्योंकि बैटिंग सेंस में वो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है। सो ये टीम पाकिस्तान की मुझे 11 लग रहे हैं। और अगर कोई एक चेंज मुमकिन है तो वो इब्रार की जगह जहादाद को हो सकता है। और ये T20 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आकिब जावेद ना सिर्फ रेड बॉल वाइट बॉल के पाकिस्तान के हेड कोच हैं, बल्कि उनके पास अब रेड बॉल भी आ गई। और रेड बॉल जेसन गिलेस्पी के जाने के बाद उन्हें ये T20 सीरीज अगर पाकिस्तान टीम जीतेगी तो उनका एक मुहरा हाई होगा। और हमने देखा कि जो मौजूदा T20 स्क्वाड है साउथ अफ्रीका का, क्लासन की सरबराही में, मफाकाओं या जो भी उनके यंग प्लेयर्स हैं, उनका बहुत कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। और जो जनूबी अफ्रीका ने वनडे के लिए प्लेयर्स अनाउंस किए हैं वो प्लेयर्स जो है वो कोई आम नाम नहीं है, वो ऐसे नाम है जिनको आप कह सकते हैं कि वो बड़े तगड़े नाम है। सो वनडे स्क्वाड के अंदर पाकिस्तान को एक टफ टाइम भी मिल सकता है। सो ये T20 सीरीज पाकिस्तान के लिए जीतना जरूरी है। और सेंचुरियन का ये मैच इसलिए भी जरूरी है कि वरना अगर ये मैच हार गए तो आप सीरीज से बाहर हो जाएंगे।